Just look at here and see carefully. Tomorrow we have discussed about this one. हमने लास्ट क्लास में ये डिस्कस किया था. सॉरी, yesterday we have discussed about this one. Key like we have a data. We have a data. See, look at here and see carefully. We have a data in which have complete date, day, month, and year. We need to calculate date. We need to calculate month, year, name of the day, name of the month, day of week of year, and day of year. Now to calculate these all these one. कैसे कैलकुलेट करेंगे? If you want to calculate date, you can simply use a formula that is called day. You can simply use a equal to day by day, in which you can pass just a date and press Control Enter and see we have calculated it. आप just track करो, पूरे में से calculate होगा, देख सकते हो ये सब. If you want to calculate month, suppose if you want to calculate month, then how to calculate month? मंथ कैलकुलेट करने के लिए आप सिंपली क्या करेंगे? You can just use a formula that is called month. अच्छा, मंथ का दो तरीका था. मैंने मंथ चाहिए, मंथ ऑफ नेम चाहिए. मंथ एक तो 1 2 3 4, थर्ड मंथ फर्स्ट मंथ सेकंड मंथ होता है. एक मंथ बस जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल. उसे क्या करते हैं? नेम ऑफ द मंथ, है ना जनरली. तो मंथ पास करना है, इसके अंदर डेट पास कर दिया. मंथ फार्मूला यूज करके इसके अंदर डेट, जो कंप्लीट डेट है, इसमें से इसने मंथ को अलग कर लिया. फर्स्ट मंथ है, देखिए फर्स्ट मंथ है, और सेकंड मंथ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है फरवरी. देखिए ये बता रहा है यहाँ से फेब स्टार्ट हुआ है, तो फेब शुरू हो गया. यहाँ से देख रहे हैं ना आप. तो एक मंथ हमारा फॉर्मूला ऑटोमेटिकली, डे भी देखो 31 के बाद ऑटोमेटिकली यहाँ मंथ से शुरू हो गया. मतलब हमारा फॉर्मूला प्रॉपर वर्किंग है. डे और मंथ के लिए फॉर्मूला क्लियर हुआ. अब ईयर एक्सट्रैक्ट करना है हमारे पास. ईयर गिवन, डेट गिवन, इसमें से ईयर अलग करना है. ईयर अलग करने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं? ईयर, in which pass we can date and press enter. देखो ईयर अलग हो गया. ध्यान से देखो, 2018 हर जगह 18 है. जहां पे भी 19 शुरू हुआ होगा वहां से 19 शुरू हो गया होगा. देखो देख सकते हो, यहाँ पे 2019 आ गया, देख सकते हो. देखो देखो आप यहाँ से 31 दिसंबर 2018 और 1 जनवरी 2019 शुरू हो गया ना. 18 19. ये फार्मूला प्रॉपर वर्किंग है. डन. नाउ मूव टू नेक्स्ट वन. इसके बहुत ही फार्मूले हैं. इसकी हम इस तरीके से हम कर सकते हैं. नेम ऑफ द डे. नेम ऑफ द डे का मतलब संडे मंडे ट्यूसडे. इसके लिए कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? वी कैन यूज हियर टेक्स्ट. टेक्स्ट अंदर पास क्या करेंगे? डेट. एंड सेकंड थिंग क्या, सेकंड पैरामीटर क्या पास करेंगे? फॉर्मेट टेक्स्ट. हमें चाहिए डेट. डे का नेम क्या यूज करते हैं? डीडीडी. इन विच यू कैन पास ये डीडीडी, है ना. अच्छा, 3 टाइम डी पास करोगे तो क्या आएगा? शॉर्ट में. मंडे का एमओएन, संडे का एसयूएन. नहीं, डबल क्लिक करो. नहीं है ना, बहुत सारा है, बताते हैं. नेम ऑफ द मंथ. नेम ऑफ द मंथ के लिए क्या यूज करते हैं? सेम टेक्स्ट ही काम कर जाएगा, टेक्स्ट. और यहाँ पे क्या पास करेंगे? मंथ के लिए एमएमएम, 4 टाइम एम. देखो जनवरी फरवरी इसी की बात कर रहा था. फर्स्ट जनवरी, एक फर्स्ट है, यहाँ पे जनवरी है. ये दोनों सेम ही बात है. मंथ फर्स्ट या जनवरी, बात सिमिलर, दोनों सिमिलर है. ये सॉल्व. यदि मंथ नेम चाहिए तो क्या यूज करते हो? टेक्स्ट. यदि नेम ऑफ द डे चाहिए तो क्या यूज करते हो? टेक्स्ट. ठीक है, क्लियर हुआ. नेक्स्ट पैरामीटर वी नीड टू कैलकुलेट हियर डे ऑफ वीक. डे ऑफ वीक कैसे वर्क करता है? डे ऑफ वीक होता है क्या, पहले ये समझो. वीक में कौन सा डे, मतलब 7 डेज में कौन सा डे. नहीं, जैसे देखो मंडे को हम वीक का फर्स्ट डे मानेंगे तो मंडे 1, ट्यूसडे 2, इस तरह से होगा. यदि संडे को वीक का फर्स्ट मानेंगे तो मंडे क्या बनेगा? 2. तो डे ऑफ वीक कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला उसके लिए यूज करते हैं वीक डे का यूज करते हैं. वीक डे. वीक डे के अंदर हमने डे पास किया. एंड इन विच वी कैन पास हियर विच वन? 1 ना, 11 क्यों, है ना. देखो यहाँ पे डे ऑफ वीक क्या है? फर्स्ट डे. क्या क्लियर हुआ? डबल क्लिक कर यहाँ पे देखो. 7 तक शुरू हुआ और उसके बाद फिर से 1 शुरू हो गया. क्लियर हो रहा नहीं हो रहा आपसे? डन और नॉट डन. नाउ सेकंड थिंग, वीक ऑफ ईयर. वीक ऑफ ईयर क्या होता है? एक ईयर में कितने वीक ऑफ ईयर, एक ईयर में कितने वीक? 52 वीक होते हैं ना, 53. तो हम यहाँ पे यूज करेंगे फॉर्मूला जो वीक ऑफ ईयर के लिए कहता है वीक नंबर. यहाँ पे पास कर दो वीक नंबर. टोटल कितने होते हैं? देखो यहाँ तक फर्स्ट वीक है. देखो सेकंड वीक शुरू हो गया यहाँ से. इस तरह से ये चल रहा होगा 2018 तक. मतलब कितने वीक होते हैं टोटल एक साल में? 53. नहीं, देखो देखो 31 दिसंबर को लास्ट कितना है? 53 वीक. और फिर 1 से शुरू हो गया. हो गया ना, डन और नॉट डन?
यहाँ तक समझ में आ गया सबको? फिर हमने बताया था आपको, इसको करने के लिए हमें डे ऑफ द ईयर कैलकुलेट करना है, डे ऑफ द ईयर। तो डे ऑफ द ईयर किस दिन से किस दिन का चाहिए? दो डेट को माइनस करते हो ना तो बाय डिफॉल्ट आउटपुट क्या आता है? डे दिन। पर दो डे कौन कौन सा, जहां से काउंटिंग शुरू करनी है? अच्छा, 2000 फर्स्ट जनवरी 2018 की काउंटिंग मुझे करनी शुरू करनी है 1 से। सेकेंड जनवरी 2, इसके लिए काउंटिंग शुरू कहां से होनी थी? 31 दिसंबर 2000, 31 दिसंबर 2017 को हम लिख सकते हैं। देखो क्या लिख सकते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसका यूज करते हैं डेट बनाने में। देखो DAT, डेट। इसके अंदर सबसे पहले क्या पास करना है? ईयर। ईयर हमने क्या किया? 2018। ध्यान से देखना, मंथ हमने लिखा 1 और डे में हमने 0 लिखा। डे 0 का मतलब क्या हो गया? बिफोर 1 डे। तो देखो ये क्या लिख रहे हो कि जब आप मंथ फर्स्ट लिखो 2018, डे अभी 0 मतलब 31 दिसंबर ही है। 31 दिसंबर की मिड नाइट की बात हो रही है ये टेक्निकली समझिए। और देखो इसको क्या समझता है हमारा एक्सेल, एरर समझता नहीं। 31 दिसंबर 2017 समझ में आया? मतलब हम यदि 0 से काउंटिंग शुरू कर लें तो हमारा काम बन जाएगा। तो हम इसीलिए हमने कल की क्लास में आपको करके दिखाया था। सिंपल क्या कि इक्वल टू, ये बड़ी डेट हुई ना इसलिए इसमें से माइनस करेंगे, माइनस डेट। डेट में ईयर क्या डालोगे? सेम ईयर होना चाहिए, इसलिए मैन्युअली हम ईयर ना लिख के क्या लिखेंगे? ईयर फार्मूला से, जिससे क्या होगा? ईयर हमेशा सेम रह जाएगा। डे क्या हो जाएगा? मंथ क्या हुआ? 1। और डे क्या लिखा था हमने? 0। देखो ये आ गया। इसको डे, इसको कन्वर्ट कर लो, ये बाई डिफॉल्ट इस डेट में है, इसको कन्वर्ट कर लो जनरल में। ठीक है, डबल क्लिक कर देखो काम कर रहा है ना? आप देख सकते हो ये 365 के बाद शुरू हो गया होगा 1 से, देखो है ना? 365 1 डन और नॉट डन? 365 दिन हो गए, फिर यहाँ से 1 शुरू हो गया। जैसे 1 और डे ऐड करके डे -1 कौन नहीं बन पाएगा? वो काउंटिंग वहीं से शुरू करना पड़ेगा। बताता हूँ क्या क्या। जैसे देखो अभी डीओबी कैलकुलेट करना होता है, डीओबी बर्थ डेट। मेरे पास एज गिवन है यूजर का और बर्थ डेट। तो एज कैलकुलेट करने के लिए क्या होता है? आज तक का काउंटिंग कहाँ से शुरू होनी चाहिए? जहां जिस दिन उसका बर्थ डेट था। किसी का एज कैसे कैलकुलेट करते हो बताओ? तो जो बर्थ डेट था उसका और आज का डेट, इसी से ना। तो काउंटिंग हमें शुरू कहाँ से करनी है? मुझे पता है काउंटिंग शुरू कहाँ से करनी है, जो उसका बर्थ डेट है। पर कहाँ तक करनी है? आज तक का। तो उस वाले सिनेरियो में ये पता नहीं था कि कहाँ से शुरू करनी है, तो हमें नोटिफाई करना पड़ता है। वहां पे प्रॉब्लम क्या है? ठीक है ना? तो उसमें आज तक का नहीं है, वो है सिर्फ वहीं से वहीं तक का, वापिस नहीं चल 2017 से 31 दिसंबर से नहीं। तो इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा बताओ? यदि मुझे बर्थ डेट कैलकुलेट करना है तो आज की डेट में से इस डेट को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा ये। अरे हम लोग की एज कैसे कैलकुलेट करते हो? ऐसे ही करते हो ना, जो बर्थ डेट है उससे आज का डेट माइनस कर देते हो। नहीं, तो आज का डेट कैसे एक्सेस करोगे एक्सेल में बताओ? इसके लिए फॉर्मूला एक्सेल यूज करता है टुडे। देखो ये आज का डेट आ गया, आज यही है ना, 5/2/2025। कल की डेट चाहिए तो क्या करोगे? +1। देखो 6। आज के 2 दिन बाद का चाहिए तो क्या करोगे? +2। आज समझ में? कल की डेट चाहिए तो, जो प्रीवियस स्टडी की डेट चाहिए तो क्या करोगे? देखो, और एक चीज और बताऊं, यदि ये कल ओपन हो जाएगा ना, कल ओपन करोगे तो ये कल बताएगा 5। जैसे ये जो फॉर्मूला है ना टुडे, ये हमेशा क्या करता है? आज का, जैसे इस सीट में बंद कर दिया तो आज यहाँ पे क्या लिखा है? 5 को। कल इसको ओपन कर दो तो यहाँ पे क्या दिखाएगा? 6 2 है ना? तो यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये आपके सिस्टम पे जनरेटेड डेटा लेगा। देखो आज की डेट जो है हमारे लैपटॉप में दिखा रहा है, वही यहाँ पे दिखा रहा है। तो यदि कल ओपन कर दो तो कल यदि आपके लैपटॉप में 6 हो गया तो यहाँ पे दिखाएगा 6। समझ गया ना? तो बर्थ डेट के भी साथ में यही सिचुएशन है। बर्थ डेट डेली बेसिस पे हमारी बढ़ती तो रही है, क्यों बढ़ेगी? बेसिकली डेली बेसिस पे हमारी एज बढ़ी रही है ना। तो डेली बेसिस पे उस जो करंट डेट में से माइनस होनी चाहिए। इसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करो बताओ? आज की डेट कैसे? टुडे में से इसका बर्थ डेट माइनस करेंगे, यही ना? यही करेंगे या उसके बर्थ डेट में से आज का डेट माइनस करेंगे? ये सही है या उल्टा हो गया?
बर्थ रेट से आज का डेट माइनस करेंगे, आज के डेट से बर्थ डेट माइनस करेंगे, आज की डेट से क्योंकि आज का डेट बड़ा है ना, बर्थ रेट उसका छोटा हो गया ना बेटा। आज 2025 है, इसका बर्थ डेट 1979 का है, छोटी वैल्यू है ना। यदि उस बर्थ डेट में से आज का डेट माइनस कर दो, बर्थ डेट एज क्या बताएगा, -3। और माइनस में से क्या होता है, एज होता है डेट जिस दिन हो जाता है ना अपनी, माइनस हो जाती है। नहीं आप लोग शायद वो नहीं पढ़े हो ना, एक शायद उनमें से बहुत सारे लोग जानते हो, एक कुंडली होती है, जन्म कुंडली, नहीं जिसे जन्म पत्रिका भी कहते हो। वो जो बनते हैं ना, उसके लिए एक हमारे मतलब खगोल, उसको कहा था समुद्री विज्ञान या खगोल शास्त्र कहते हैं, वो बनाते जो पंडित जी लोग हैं, उसमें यदि जिसे उन लोग जिनको नॉलेज है ना, तो वो यदि पर्सन जो है वो लाइव है, तो उसकी बता सकते हैं कि क्या है। जिस दिन उसे एक्सपायर कर गया, उस दिन से वो काउंटिंग ऑटोमेटिकली माइनस में शुरू हो जाती है। तो यदि किसी का जन्म कुंडली दिख रहा है और माइनस में दिखा रहा है, मतलब वो पर्टिकुलर पर्सन एग्जिस्ट नहीं करता। बहुत बड़ी बिग साइंस है, हम सब लोग नहीं जानते, वो अलग बात है। इतनी बड़ी बहुत बड़ी अलग लेवल की सब साइंस है, नेक्स्ट लेवल। वो ऑटोमेटिकली बता देंगे, मतलब आपको जो अच्छे से जिनको नॉलेज है नहीं इस चीज का, वो ऑटोमेटिकली आपको बता देंगे कि ये पर्टिकुलर पर्सन एग्जिस्ट नहीं करता, आप चाहे कितना भी झूठ बोल लो, क्योंकि उस पर्सन का एक्चुअल वो है तो। हम्म? इसी को समुद्री विज्ञान खगोल शास्त्र करेंगे। तो ये हमने माइनस किया, देखो माइनस करने के बाद ये बाय डिफॉल्ट ऐसे आता है, इसको कन्वर्ट कर लो डेट में, ये डेट में बाय डिफॉल्ट हो रखा है, हमें करना है इसको जनरल में। तो ये क्या दिखा रहा है, 16,508, ये क्या है, डेट है। बाय डिफॉल्ट दो डेट को माइनस कर दो, आउटपुट किसमें आता है, डी में। सुनिएगा ध्यान से, जब भी बाय डिफॉल्ट दो डेट को माइनस करोगे तो बाय डिफॉल्ट आउटपुट किसमें आता है, डी में। लेकिन आप बर्थडे जनरली जनरली एज किसमें कैलकुलेट होता है, ईयर में ना। तो डे से ईयर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है बताओ, जैसे किलोमीटर से मीटर बदलने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 1000, सेंटीमीटर में बदलने के लिए डिवाइड बाई 100। उसी तरह से डे से ईयर में बदलने के लिए क्या करोगे, डिवाइडेड बाय 65। बस यही फार्मूला यहाँ पे लगा देता हूँ मैं, देखो इस ब्रैकेट में डाल दिए इसको पूरे को, क्यों डेट आएगा, 98 में क्यों कन्वर्ट करेंगे, देखो ये हो गया। और इसको होम्स में, अरे जनरल में शिफ्ट कर दो ना इसको, यहाँ से ये देखो ये बाई डिफॉल्ट आ गया ना, ये कितने ईयर का है, 45 ईयर 22, 45 ईयर 2 मंथ का। जनरली आपने देखा होगा कि जो वैल्यू होती है वो फ्लोट में नहीं होती, या तो इंटीजर में होती है या तो राउंड ऑफ, यही होता है ना। इसके लिए क्या करोगे बताओ, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। यदि आप चाहते हो कि नहीं मुझे सिर्फ इंटीजर पार्ट, जैसे इसमें इंटीजर पार्ट क्या है 45, यदि इसको सिर्फ इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो सिर्फ क्या करोगे, इंट, जैसे चाहते हो आप सिर्फ इंटीजर में कन्वर्ट हो जाए, इंटीजर में सिर्फ कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, इंट, इंट लगा दो पूरी वैल्यू पे, बाई डिफॉल्ट क्या हो गया, इंटीजर हो गया। बट इंटीजर जनरली नहीं एक्सेप्टेबल है, जनरली हम क्या करते हैं, राउंड ऑफ करते हैं। जैसे 45.2 या 45 है, लेकिन 45.6 होता तो क्या हो जाता है, वैल्यू 46 हो जाना चाहिए। नहीं 45.7 होता तो क्या होता, 46 होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या यूज करते हैं, राउंड ऑफ। इसके लिए हमने एक बताया भी था आपको, क्या यूज करते हो, कौन सा फंक्शन यूज करते हो, राउंड राउंड, राउंड अप राउंड डाउन, ये पता है, आप बताए थे आप। तो राउंड ऑफ कर दो ओवरऑल, है ना। राउंड डाउन कहाँ कर रहे हैं, तो राउंड अप कर दो ना, देखो 45, डन। देखो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लिया, पूरे का सही काम कर रहा है। अब आप चाहते हो मुझे इतनी सारी नहीं चाहिए यार, डिवाइड करना, ये करना वो करना ऐसे वैसे, तो उसके लिए सबसे बेटा फार्मूला क्या है, डेटेड डिफ। क्या यूज करेंगे, डेटेड डिफ। जैसे दो डेट को माइनस करके आपको आउटपुट, किस दो डेट को माइनस जब करोगे तो आउटपुट क्या क्या हो सकता है, दो डेट को यदि माइनस करें तो आउटपुट ईयर में फाइंड आउट करना चाह सकते हैं, मंथ में चाह सकते हैं, डे में चाह सकते हैं, टाइम में चाह सकते हैं, ये हो सकता है बेसिकली। तो जिसमें भी चाहिए देखो, इसके लिए फॉर्मूला यूज करो, डेटेड डिफ। डेटेड डिफ, इसमें वैल्यू पास करा आज का डेट में से, टुडे, और आउटपुट किसमें चाहिए आपको, ईयर में, यहाँ पे लिख दो वाई।
फार्मूला गलत हो रहा है, डेटेड डिफ आ गया ना, देखो डेटेड डिफ ऐसे यूज करते हैं, फार्मूला सही कर लेना, डेटेड डिफ ये होता है फार्मूला। ईयर में चाहिए तो क्या लिख दिया हमने, वाई। हो गया सबका, देखो ऑटोमेटिकली बेटा, ऑटोमेटिकली एक चीज और कर लेंगे, आप देखिएगा ध्यान से। जैसे हमें आउटपुट मंथ में चाहिए होता तो हम क्या करेंगे, आज की डेट माइनस टुडे, और हमें आउटपुट मंथ में चाहिए तो सिंपली आप क्या लिख दोगे, एम। ऐसा होता है ना कभी कभी कि दो डेट को माइनस करके हम सिंपली मंथ में मुझे आउटपुट चाहिए, मुझे इस बार ईयर में नहीं चाहिए होता। यदि मंथ में चाहिए हो तो आप एम राइट करेंगे, जैसे ही आप एम राइट करेंगे ये मंथ में कन्वर्ट कर देगा। देखिए होम में जाके से जनरल में शिफ्ट कर देना बेटा, ये प्रॉब्लम होती है कभी कभी। देखो 542 मंथ का मल्टीप्लाई कर सकते हो, 45 में 12 मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, 542 होता है। तुम दोनों बात को वर्क करते हैं, क्या दिखा दूं, बस एम चेंज करो ना एम में, अरे उसमें वाई लिख दो ना, और क्या। ईयर के लिए वाई, मंथ के लिए एम, डे के लिए डी। बहुत आसान फॉर्मूला है, नहीं है। ये आता नहीं है ऑटोमेटिकली, बता तो रहा हूँ मैं सभी को, ये फार्मूला एक्सेल ने न्यूली डेवलप किया है, तो ये फार्मूला ऑलरेडी आपको लिखना पड़ेगा पूरा, ये रिकमेंडेशन नहीं आता बाकियों के जैसा, इसको लिखना पड़ेगा आपको पूरा, डेटेड ऐसे लिखना पड़ेगा, डिफ ऐसे। हाँ, उसको ब्रैकेट में दो, सबसे पहले जो स्टार्ट डेट है, जहां से उसका बर्थ डेट है, स्टार्ट डेट माइनस इंड डेट, इंड डेट क्या हुआ, टू डे ऐसे। और आउटपुट किस फॉर्मेट में चाहिए, तो हमें ईयर में चाहिए, तो ईयर के लिए वाई लिखते हैं। देखो बता रहा है, ये कौन सी टफ बात है, समझे, आपसे पूछ रहा हूँ, समझे बेटा। और यदि मंथ में चाहिए होता तो क्या लिखते, सिर्फ जहां पे आपने देखो, फिर से मंथ चाहिए होता तो क्या लिखा था, डेटेड डिप ब्रैकेट में, ये बर्थ डेट, और ये मार्च का डेट, जिसमें से मुझे माइनस वो करनी थी। और आपको आउटपुट किसमें चाहिए, एम मंथ में, तो हम लिखेंगे यहाँ पे एम। ये 542 मंथ है, ये पर्सन, यदि कोई पर्सन जिसकी बर्थडे 26 नवंबर 1979 है, तो कितने महीने का हो रखा है, 542 मंथ का, 542 मंथ। हाँ आएगा बेटा, बिल्कुल आएगा। डेज, एज इन डेज लगा दो, देखो इक्वल टू डेटेड दिस, आउटपुट किसमें चाहिए, डे में। देखो 16,508 डे का है वो पर्सन। अब एक चीज और होता है, जैसे देखो इसमें कुछ पैरामीटर और पास कर सकते हैं सब, एम डी वाई एम। जैसे मुझे ईयर ईयर को देखो, ये न्यूली है, न्यूली डेवलप्ड एप्लीकेशन है फार्मूला, इसलिए इसको अभी तक आपको रिकमेंडेशन नहीं देता एक्सेल। देखो ये फार्मूला अभी जस्ट माइक्रोसॉफ्ट ने इसे डेवलप किया है। डॉक्यूमेंटेशन में जाकर देख सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया, देखो माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया, माइक्रोसॉफ्ट अपने उस पर डाल रखा ऑफिशियल वेबसाइट पे, देखो बता रखा है। तो कुछ कुछ बता रखा है, सबसे पहले क्या पास करना होता है, स्टार्ट डेट रिक्वायर्ड है, एंड डेट भी रिक्वायर्ड है, और फिर आपको बताना पड़ेगा यूनिट। यूनिट में हम क्या क्या पास कर सकते हैं, वाई, वाई कब यूज करोगे, जब आपको ईयर में चाहिए, एम कब यूज करोगे, जब मंथ में चाहिए, डी कब यूज करोगे, जब डेज में चाहिए, एमडी कब यूज करोगे, देखो जब डिफरेंस बिटवीन डेज इन स्टार्ट डेट एंड एंड डेट, दैट द मंथ एंड ईयर ऑफ द dates are ignored. We do not recommend using MD argument as there is no limitation with it. See known issue CMD. MD जनरली यूज करने को मना कर रखा है कि नहीं करो, और यदि आप चाहो तो कर सकते हो। यहाँ पे देखो ध्यान से, इसका यूज क्या है, वाई एम का यूज क्या है, द डिफरेंस बिटवीन मंथ्स स्टार्ट डेट एंड एंड डेट, करके दिखा दो तो समझ में आ जाएगा। देखो एम डी वाई एम और वाई डी तीनों का, एम डी वाई एम और वाई डी पढ़ लेना ना, भेज देता हूँ, अभी समझा रहा हूँ इसी को, तो अभी ध्यान से देखो, आप वहां पे नोटिस करना, इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, मैं हाइड कर रहा हूँ।
मैं हाइड कर देता हूँ, बाद में मैं फिर से दिखा दूंगा। अब देखो, ध्यान से देखते रहना। मैं पहले आज का डेट भी दिखा देता हूँ। आज का डेट क्या है? इक्वल टू टूडे। आज का यही डेट है ना हमारा। देखो ध्यान से, हमने यूज किया डेटेड। यहाँ पे देखते रहना आप, अभी लिखना मत कुछ भी, समझना, फिर मैं आपको दे दूंगा लिखने के लिए पूरी शीट। इस डेट में से हमने आज का डेट, आज की डेट के लिए हम क्या यूज करेंगे? टुडे। हम मैनुअली भी लिख सकते थे या फिर ये सेल को भी सिलेक्ट कर सकते थे। अब हमने बताया कि मुझे वाई एम यूज करना है। वाई एम स्मॉल में लिख सकते हो, कैपिटल भी लिख सकते हो। तो इसने कहा था कि ये ईयर का, ईयर के बीच का डिफरेंस बताएगा। देखो ये क्या लिख रहा है? टू। आउटपुट क्या आ रहा है? नहीं नहीं ठीक है। इसमें देखो ये क्या बता रहा है, यहाँ से ध्यान से देख लो। ये क्या बता रहा है कि यदि एमटी यूज करोगे तो डिफरेंस बिटवीन डेज, स्टार्ट डेट एंड एंड डेट, डेज में बताएगा। और इसमें मंथ और ईयर इग्नोर किया जाएगा। मतलब कि क्या आउट डिफरेंस डेट डेज का है। जैसे इसमें देखो यहाँ पे, ये तो बहुत ही ऑकवर्ड आ रहा है। आज है 26/11, तो 26 और 5, 5 है ना आज। तो 26 और 5 के बीच का डिफरेंस दो कैसे हो सकता है? और कहीं कहीं सही होगा, देखो कहीं कहीं सही दिखा रहा होगा। देखो सुनो ध्यान से, ये मंथ के बीच का डिफरेंस बता रहा है एक्चुअली। अभी क्या चल रहा है? नवंबर, ये इसका बर्थ डेट कितना है? नवंबर। और अभी क्या चल रहा है? फरवरी। नवंबर और फरवरी के बीच में कितना डिफरेंस होता है? दिसंबर और जनवरी का 2 महीने का। दिसंबर के बीच, ये मंथ के बीच का गैप बताने लग रहा है। और जब भी डॉक्यूमेंटेशन क्या बता रहा है कि डेट का डिफरेंस बताएगा। ईयर और मंथ को इग्नोर करने की बात कर रहा है ना, यहाँ पे पढ़ने क्या क्लियरली लिख रखा है? द डिफरेंस बिटवीन डेज इन स्टार्ट डेट एंड डेट, द मंथ्स ऑफ ईयर डेट आर इग्नोर्ड। बट उल्टा क्या लगा दिया? हाँ? अच्छा अच्छा, एमडी नहीं लगाया, सॉरी यार, तभी मैं भी सोच रहा ऐसे कैसे हो रहा है। एमडी लगाओ ना पहले। एमडी पहले देखो समझो, तब फिर उसमें चलना। एमडी, हाँ। हाँ अभी सही है देखो। एमडी, अब डेज का डिफरेंस आ रहा है देखो, 26 और 5। मंथ के डेज, मंथ के डेज का डिफरेंस आने लग रहा है। नहीं नहीं यार, डेज का डिफरेंस है तो आज 26 है और 5 है। 26 और 5 के बीच में 10 दिन का डिफरेंस कैसे हो जाता है? चलो मैं 7 का निकालूंगा उसके बीच में। नहीं, सिर्फ डे के बीच में डिफरेंस बना। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड को बताता हूँ। चुप हो जाओ सब, एक सेकंड रुको। 26 नवंबर है ना ये। 26/11 का मतलब 26 नवंबर हुआ ना। नवंबर कंप्लीट होने में कितना दिन रह गया? 4। 26 और 4 30 है। हुआ 26 और 4 30। और इधर 5 दिन, तो 5 और 4 कितना होता है? 5 9 हुआ। 26 से काउंटिंग होता है, 10 दिन का डिफरेंस सही तो बता रहा है। तो ये डेज का डिफरेंस बता रहा है, मंथ मंथ का नहीं बता रहा है। डेज का डिफरेंस है, समझ में आया आपको? जैसे यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे देखो 27। क्या? दो कब आया? वाई एम लिखा आया था तब ना बेटा, ये एमडी का यूज किया रहा हूँ। एमडी का यूज करते हो तो आपको डेट का डिफरेंस। एक सेकंड रुक जाओ बिलो। एमडी का यूज कब करते हैं? जब डेज के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करना हो। दो डेट का, और डेट बेटा मंथ के अकॉर्डिंग चलेगा ना। 26 है तो 26 से 31 होगा। 26 से 5 वापस कैसे हो सकता है? 26 और 5 का डिफरेंस नहीं हो सकता ना। 26 पहले वो 31 कंप्लीट करेगा अपना, फिर वो 5 पड़ेगा है। तो 26 और 5 के बीच का डिफरेंस 10 दिन का होता है, आप देख सकते हो। इंक्लूडेड 26, इंक्लूडेड 5, इधर से 26 भी इंक्लूड है, उधर से 5 भी इंक्लूडेड है। तो 26 और इधर 5 दिन, उधर 5 दिन, 10 हो रहा है। समझ में आया आपको? 27 का देख लो, 27 28, देखो ये 9 है तो यहाँ से 27 और इधर से 5 है तो 9 दिन देखो बता रहा है। 27 और 31 हो गया उधर, और ये 5 और 4 9 दिन, सही बता रहा है देखो। तो महीना अलग अलग दिन में होगा, डेट सेम कैसे हो सकता है? बट ये डेज का डिफरेंस, ये कहाँ से चेंज आते हैं? ये डेट हम कोई किसी का बर्थ डेट, किसी का बर्थ डेट हम मैनुअली कर सकते हैं क्या उसको डेट? बेटा ये वो नहीं दिखा रहा है, सिर्फ डेज का डिफरेंस है। मंथ और ईयर इग्नोर कर दिया है, पढ़ते नहीं हो ना, ये दिक्कत है।
यहाँ पे पढ़ो ना एक बार, ये दिखाया था कि मूवी चल रही थी। बहुत ज्यादा फायदा है, नहीं कैसे फायदा है? डेवलप किया गया होगा तो बहुत सारे रिसर्च करके डेवलप किया है ना ये माइक्रोसॉफ्ट ने। यहाँ पे देखिए एक बार पढ़िए इस डॉक्यूमेंटेशन को। डिफरेंस बिटवीन डेज, स्टार्ट डेट एंड एंड डेट। स्टार्ट डेट जिस महीने का होगा, जैसे सपोज करो फरवरी का 26 है, तो फरवरी में बेटा 2 ही दिन तो बचे हैं 28 कंप्लीट होने में। और अगले 5, चाहे ये 5 जो है जनवरी का है या फरवरी का है, ये शुरू तो 1 से ही हुआ होगा ना, 5 तक जाएगा। तो ये 26 28, 2 3 दिन कंप्लीट किया, 26 27 28, और इधर से 5। तो 5 और 3 8 डेज का डिफरेंस है जी। क्योंकि क्लियरली लिख तो रखा है, डिफरेंस है स्टार्ट डेट और एंड डेट का। मंथ और ईयर इग्नोर किया जाएगा, किस मंथ का है ये कोई इंपॉर्टेंट ही नहीं है, किस ईयर का ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़िए ना। दिसंबर जनवरी का क्या मतलब है? दिसंबर वो डेज का डिफरेंस थोड़ी बता रहा है। डेज के डिफरेंस के लिए तो डे हमने लिखा ही था। यदि आप डायरेक्टली पूरे मंथ ईयर के साथ चलना चाह रहे हैं, तो उसके लिए तो हमने एक फॉर्मूला बताया ही अभी आपको। उसके लिए क्या यूज करते हो आप? डी। अभी उसके लिए यही पढ़े ना, डी यूज कर रहे थे हम, यस और नो? जी, ये जो किया आपने डेज को कन्वर्ट करने के लिए, अभी जो हमने किया नहीं था, अभी जस्ट अभी किया तो है, याद होगा सबको। ये वही जो था डी बॉडी। इसमें डे क्या है? मंथ ईयर सबके अकॉर्डिंग चल रहा है। नवंबर से नवंबर मैच कर रहा है। इसमें तो बिल्कुल सही है ना, ये डेज फिर ये यूज कर लो। वो क्या है? सिर्फ डेज का डिफरेंस। नहीं, वो सिर्फ डेज का डिफरेंस बता रहा है, सिर्फ डेज का। वो मंथ और ईयर इग्नोर कर रहा है। समझ गए नहीं समझ रहे सब लोग? 31 और 31 कितने का डिफरेंस? सपोज करो 31, सपोज करो कोई भी डेट का, 31 डेज, 31 और किसी का फर्स्ट, इसके बीच का डिफरेंस कितना है? 2 दिन का। तो 31 खुद हुआ और ये 1 खुद हुआ। 31 और फर्स्ट क्या हुआ? 2 ही दिन क्या हुआ? 31 जनवरी का हो या दिसंबर का हो, पॉइंट बी नॉट। हमें पॉइंट ये जो कंप्लीट का हुआ है, मंथ कंप्लीट या 30 से हो रहा होगा या 28 से हो रहा होगा या 31 से हो रहा होगा, तीन ही पॉसिबिलिटी है। और वो स्टार्ट हमेशा कहाँ से होगा? 1 से होगा, ये तो फिक्स है ना? तो ये इसके अकॉर्डिंग का माइनस करके देखो तो आपको क्लियर होगा ये कॉन्सेप्ट। तो उसी के अकॉर्डिंग ये आउटपुट अभी आ रहा था, समझ गए आप मिस्टर कुंदन? नवंबर दिसंबर कारण नवंबर दिसंबर जनवरी कहाँ चला गया? हवा में थोड़ी चला गया, यही होगा कहीं ना कहीं। इसीलिए मैं लिख रखा हूँ प्रॉपर, इसीलिए मैंने लिख रखा। हाँ बेटा, वही करके दिखा रहा हूँ, आप परेशान देखिए। जस्ट एमडी में आपने डेल का डिफरेंस देखा, बट ये रिकमेंड कर रहा है, ध्यान से देखिए आप, इस बात को लेकर वॉरी ना होइए, क्लियरली मना भी कर रखा है। इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन बता रखा है कि डू नॉट यूज, वी डू नॉट रिकमेंड यूजिंग एमडी। इसमें कुछ लिमिटेशंस है, ये वर्क अभी चल रहा है, इस पे रिसर्च चल रहा है। इसने क्लियरली बता रखा है कि इसकी डेवलपमेंट अभी वर्किंग है, इसलिए एमडी जनरली यूज ना करें। क्योंकि आप कंफ्यूज हो रहे हैं अभी भी फिलहाल में, बट इसने बता रखा है। वाईएम का यूज यदि मैं करूं तो वाईएम में क्या है देखो, द डिफरेंस बिटवीन मंथ्स। मंथ्स में मतलब नवंबर और जनवरी सपोज करो, तो नवंबर और जनवरी के बीच में कितना डिफरेंस होता है बताओ? नवंबर से दिसंबर कंप्लीट हुआ उस साल का, और फिर जनवरी आया, मतलब ये 2 3 साल का महीने का डिफरेंस हो रहा है ना। मेरी बात समझ रहे हो आप? अब ये पॉइंट ये भी होगा कि स्टार्ट कहां से करें, इंक्लूडेड नवंबर या इंक्लूडेड जनवरी, ये सुन लो। या सपोज करो किसी ने यदि आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं, मार्च और जनवरी के बीच का कितना डिफरेंस बताओ? मार्च और जनवरी के बीच का कितना डिफरेंस है? तो बेटा यदि कोई किसी साल का मार्च हो गया, तो जब तक दिसंबर नहीं होगा तब तक जनवरी शुरू हो ही नहीं सकता। तो मार्च से दिसंबर कंप्लीट हुआ फिर जनवरी आया, तो आप ऐसे करिएगा ना, किसी चीज की मैनेजेबल नहीं, ऐसा नहीं करिएगा कि मार्च में से जनवरी माइनस कर दीजिए। ये तो उल्टा हो गया ना, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा कहीं सुना है आपने कि एक बार मार्च हो गया फिर जनवरी हुआ? समझ गए ना क्लियर सब लोग को? तो इस फ्लो में चलना होगा आपको। तब इसके लिए हमने देखो वाईएम का यूटिलाइजेशन बताता हूँ आपको। ये ना थोड़ा न्यू फार्मूला है अभी, इसीलिए इनकन्वीनियंट हो रहा है लोगों को बहुत ज्यादा समझने में। कुछ टाइम बाद ये बहुत ही सबके लिए हो जाएगा कंफर्टेबल, बहुत ज्यादा यूजफुल है, बहुत ही ज्यादा। आप लोग पावर बी वगैरह पढ़ोगे ना, तो आप देखोगे इतना ज्यादा यूजफुल है ना आपके लिए। लाइक जैसे देखो हम अभी वाईएम यूज करेंगे, तो वाईएम में क्या कर रहा है कि ईयर और डेज को इग्नोर कर देगा, सिर्फ मंथ का डिफरेंस आएगा। देखिए, ये दो बता रहा है, क्या सही बता रहा है बताओ, गलत की गलत है? इस नवंबर चल रहा है और अभी फरवरी का महीना है सेकंड, तो नवंबर से फरवरी के बीच का 2 वीक तो होता है, हुआ ना दिसंबर जनवरी। वो इस बार क्या कर रहा है, एक्सक्लूड कर देगा नवंबर को, एक्सक्लूड कर देगा फरवरी को, बीच की बता रहा है गैपिंग। यस और नो? तो नवंबर से फरवरी के बीच का गैपिंग कितने महीने का होता है? 2 महीने का। तो बता रहा भाई ने उनका। एक और क्या था, वाईडी था ना शायद?
तो वाई डी, इसमें क्या था, द डिफरेंस बिटवीन डेज इन स्टार्ट डेट एंड इन डेट। क्या ये वही बात कहना चाह रहा है जो इसके दोनों के बीच का डिफरेंस, देखो तो एक बार। ईयर सिर्फ इग्नोर करेगा, मतलब मंथ के अकॉर्डिंग चलेगा, सिर्फ मंथ और ईयर दोनों को इग्नोर करेगा। वेरी गुड, वाई डी यूज करना है इस बार, नहीं वाई डी। डेटेड डेट, इसमें हमने पास किया ये डेट, हमने पास किया टू डे, और फिर हमने पास करेंगे क्या, वाई डी। वाई डी ब्रैकेट बंद, देखिए 71 डे, इसमें मंथ वाई चल रहा है, मतलब ये 31st का मंथ, देखो जैसे इसमें एक सही, देखो देखो चेक ध्यान से, ये अभी कौन सा डे चल रहा है, 5, और ये जनवरी का 5, फरवरी का 5, और ये क्या है, नवंबर का। तो नवंबर से दिसंबर कंप्लीट हुआ, मतलब 5 दिन उधर, मतलब 26 से 30, 4 दिन, और दिसंबर 31st का, तो 31st और 4 कितना हो गया, 35। फिर जनवरी 31 दिन का, तो 35 और 31 ऐड हुआ, और फिर इधर का 5 जोड़ा, नहीं तो उसके अकॉर्डिंग 71 डेज का। समझ में आया नहीं आया बताओ, ना आया लक्ष्य को, देखो नहीं आया तो बताता हूँ, देखो 26 नवंबर, तो 26 नवंबर से बेटा पहले तो 31 दिसंबर कंप्लीट हुआ ना, इसके बीच में कितने दिन का हुआ बताओ, 4 ये हुआ और 31 ये, तो 35 दिन हो गया ना, 35 और प्लस 31, 31 क्योंकि जनवरी भी तो था, 31 और 35 कितना होता है, और ये फरवरी अभी चल रहा है, तो टोटल 71 डेज हुआ, 30 और 30 60 है ना, इस तरह से वर्किंग है इसका। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा, सब बताओ। ईयर कहाँ से कैलकुलेट हो रहा है बेटा, ईयर को तो स्किप किया जा रहा है, मंथ मंथ को लेकर चल रहा है सिर्फ, ईयर को तो इग्नोर कर रहा है, नहीं तो यदि ईयर को टेक केयर करता तो 1985 के बीच के लेके चलता है ना बेटा, 1989 और 85 के बीच का डिफरेंस बहुत लंबा होता है, इसने इग्नोर कर दिया ना, यही था हमारा डेटेड डिफ का यूज। क्लियर हुआ सभी को, डेटेड डिफ क्लियर हुआ सबको। तो ये यूजफुल फार्मूला है, जब भी आपको बर्थ डेट कैलकुलेट करना हो या ड्यू डेट के साथ काम करना हो, डायरेक्टली बिल का यूज करो, डेटेड बहुत फ्रीक्वेंटली यूज हो रहा है अभी इंडस्ट्री में, बहुत ही ज्यादा। जिनको नहीं आइडिया है डेटेड डिप को, वो भी यूज नहीं कर रहे हैं, बट जिनको आइडिया है, क्योंकि इस यदि आप डेटेड डिप नहीं यूज करोगे, तो एक फार्मूला पहले यूज किया कर रहे थे हम, ईयर फ्रैक्शन, हम कल की क्लास में बताएंगे आपको। ईयर फ्रैक्शन, उसमें क्या होता है कि दो डेट को माइनस करके फिर डिवाइड करो 365 से। जैसे कि देखो, ये इसी काम को करने के लिए जो हमने, देखिए दिखा दूं आपको साथ के साथ, देखो अनहाइड कर देता हूँ, जो हमने एज कैलकुलेट किया ना बेटा इसके लिए, तो ये एज जो आपने कैलकुलेट किया, एज कैलकुलेट करने के लिए क्या यूज किया था, ये मैनुअल, ये तो मैनुअल ही है, डेट, दो डेट को माइनस 365, ये आपने डेटा डिप, इसके लिए एक और फॉर्मूला यूज किया करते थे डेटा डिप से पहले, मतलब अभी से कुछ कुछ जनरेशन के लिए, इसके लिए फॉर्मूला यूज होता था ईयर फ्रैक्ट, ऐसे देखो इसका फॉर्मूला ऐसे काम करता था, देखो यहाँ से, ईयर फ्रैक्शन, ईयर फ्रैक्शन में क्या पास करते, देखो स्टार्ट डेट यही हुआ ना हमारा, एंड डेट क्या हुआ, आज का डेट, वो वही सेम काम करता था, डिवाइडेड बाय, देखो वही सेम 365, वही काम ये करता था, बट ये बाय डिफॉल्ट आउटपुट किसमें आता था, देखो इसमें आउट बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू आता था वो राउंड ऑफ नहीं कर पाता था, ये हम यूज किया करते थे पहले, देखो इसने क्या किया, राउंड ऑफ किया, बताओ वही बात तो, कि फिर से मैन्युअली राउंड ऑफ करना पड़ रहा था। तो डेटेड डिप में बाय डिफॉल्ट राउंड ऑफ हो जाता है, जैसे देखो डेटेड डिप में हम कहीं भी राउंड ऑफ करना पड़ा है, वो ऑटोमेटिकली समझ रहा है कि ईयर में सिर्फ चाहिए, समझ गए नहीं समझ गए, इसमें डेटेड डिप में फ्रैक्शन करके दे देता है, यदि आपको वैल्यू राउंड ऑफ करना हो तो मैन्युअली राउंड ऑफ लगाना पड़ेगा आपको। तो एक पहले हम ये यूज किया करते थे ईयर फ्रैक्शन, अब हम ईयर फ्रैक्शन का यूज नहीं करते, हम डायरेक्टली क्या यूज करते हैं, डेटेड। क्लियर हुआ हम सभी को यहाँ तक, जितने भी हम लोग स्टूडेंट हैं बताएं, किसी को कोई क्वेश्चन है तो बताइए, यहाँ तक क्लियर हुआ आप सभी को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको ना ये बहुत ही कन्वीनियंट प्रोवाइड करता है। क्यों नहीं होगा, करके देखिएगा घर पे हो जाएगा। ना ना ना, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, देख नहीं रहे, फॉर्मेट जैसा चाहिए लिख दीजिए चेंज, ये देखिए इतने सारे फॉर्मेट लिखा रिटर्न है, डेट का देखिए, स्टार्ट ऐसे ऐसे टाइम,
मोर नंबर फॉर्मेट में जाके और भी कन्वर्ट कर सकते हैं आप, कस्टम फॉर्मेट होता है, बहुत सारी चीजें होती है, करके देखिएगा, कुछ एक्सप्लोर खुद से भी करिए।